डिटेक्टिव अर्जुन सर, मैं विनोद हूँ। बिजनेसमैन मुकेश का बेटा हूँ। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पापा की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे, लेकिन मुझे लग रहा है उनकी मौत नहीं हुई है, उन्हें मारा गया है। पर मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता। और मुझे मर्डर का शक इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले उन्हें किसी ने फ़ोन पर धमकी दी थी। ओके, मैं अभी आपके घर आता हूँ अपनी टीम के साथ, डिटेक्टिव नेहा और शुभिता के साथ। सर, जहां सब कुछ देखकर एक नेचुरल डेथ लगती है क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। आने जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मौत की वजह भी हार्ट अटैक है जो नेचुरल है, लेकिन ये मर्डर है तो कैसे? आसान है नेहा, तुम गेट की कुंडी को चेक करो। अगर कुंडी लोहे की है तो यह मर्डर है, और नहीं है तो नेचुरल डेथ है। ओके सर, कुंडी लोहे की है। ओके, मतलब मुकेश का मर्डर हुआ है। अब मैं मर्डर और कुंडी का रिलेशन समझा देता हूँ। एक बहुत ही पुराना और फेमस तरीका है जिसमें चुंबक से लोहे की कुंडी को सरका कर बंद कर सकते हैं, वो भी बिना कमरे में आए। और दूसरी बात यह है कि मौत की वजह तो हार्ट अटैक है, तो इसका जवाब है फर्श पर गिरे गिलास की। इसमें तो पानी था, उसमें ग्लूकोज और ड्रग्स मिला है जो हार्ट फेल कर सकता है। इससे एक बात तो साफ है कि ये एक मर्डर है, और खूनी भी यही मौजूद है क्योंकि खूनी घर के दरवाजे के बारे में और मुकेश जी की डेली रूटीन के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए जो भी होगा जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन सर, हमारे पास कोई क्लू भी नहीं है तो पता कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने आप पर विश्वास रखो, इस केस को सॉल्व करके ही रहेंगे। फिर तीनों जांच में और तेज कर देते हैं, तीनों की जांच से इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। फिर विनोद आता है। हेलो अर्जुन सर, मुझे अभी अभी एक चिट्ठी मिली है जिस पर लिखा है तूने डिटेक्टिव अर्जुन को बुलाकर बहुत बड़ी भूल करी है, इसलिए अब तेरा टाइम ख़त्म। अर्जुन सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे मार देगा, प्लीज़ जल्दी कुछ करो। फिर अर्जुन वो विनोद से वह चिट्ठी लेता है। वो चिट्ठी नेहा को पढ़ने के लिए बोलता है। ये चिट्ठी तो टाइप करके लिखी गई है और विनोद ने भी किसी को चिट्ठी फेंकते हुए नहीं देखा, तो हम आगे क्या करना चाहिए? हमें माली सुरेश के पास जाना चाहिए। ये चिट्ठी उसी ने ही लिखी है क्योंकि इसमें से क्लोरीन की स्मेल आ रही है जिसका इस्तेमाल स्विमिंग पूल में किया जाता है। उस स्विमिंग पूल की सफाई सुरेश ही करता है। फिर सब माली सुरेश के घर चले जाते हैं। वहां जाते ही उन्हें देखना कि माली खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, और पास में एक रिकॉर्ड भी मिलता है जिसमें उसने अपनी बात रिकॉर्ड की है, और इस रिकॉर्ड को ऑन करके भी सुनते हैं। उस रिकॉर्ड में माली सुरेश बोलता है, मैं सुरेश हूँ। मुकेश साहब ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी, और हत्या के अफसोस के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। फिर सभी यह सुनकर शोक में पड़ जाते हैं, और तभी अर्जुन कहता है, ये सुसाइड नहीं है, माली का मर्डर हुआ है। मेरे ये कहने के 2 कारण हैं। पहला कारण है, रिकॉर्ड में इसकी आवाज़ सुनकर साफ पता चलता है कि वो नशे में है, लेकिन यहाँ कोई बाटल या गिलास नहीं है। और दूसरी वजह है, अगर माली गोली लगाने के कारण मर गया तो रिकॉर्डिंग किसने की है? इन सब का एक ही मतलब है कि माली की बात किसी दूसरी जगह रिकॉर्ड की गई है और वहाँ चली गई
गोली से माली की मौत नहीं हुई है। माली सिर्फ एक मोहरा है हमें गुमराह करने के लिए। इससे तो साफ पता चलता है कि खूनी कोई और ही है। नेहा, जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो। मर्डर का पता चल गया है। मर्डर मुकेश जी के नौकर ने किया है। उसके बाद अर्जुन सारे सबूतों के साथ नौकर को गिरफ्तार करवा देता है। थैंक्स डिटेक्टिव अर्जुन। मैं जानता था आप खूनी जरूर पकड़ेंगे, पर आपको कैसे पता चला कि नौकर ही खूनी है? मुझे ड्राइवर पर शक तब हुआ जब मैं तुम्हारे फ़ोटो एल्बम देख रहा था। उसमें ड्राइवर की वाइफ को देखा। उसकी वाइफ ने पार्टी फंक्शन में काफ़ी ब्रांड कपड़े पहने हैं और गहने, और साथ ही साथ में 3 लाख रुपए की कीमत का बैग। मैंने जब उनकी इतनी महंगी वेशभूषा की छानबीन की तो पता चला कि ड्राइवर के बैंक अकाउंट में बहुत बड़ी रकम है, और खोजने पर पता चला कि वो सारे पैसे आपके पापा मुकेश जी के ब्लैक मनी के पैसे हैं। उन्होंने इनकम टैक्स से बचने के लिए पैसे ड्राइवर के अकाउंट में डाल दिया। ड्राइवर उन सारे पैसे को हथियाना चाहता था, इसलिए मुकेश जी को मार दिया और नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की। अगर ये सुसाइड या मर्डर होता तो जांच होती और सारा पैसे पकड़ा जाता, लेकिन जब उसने देखा कि मैं मर्डर कर चुका हूँ तो उसने दूसरी चाल खेली। माली को अपने घर पर शराब पिलाकर बातें रिकॉर्ड कर ली, और इन सबका अहम सबूत मिला ड्राइवर के घर में लगे झूमर से। मैं जब ड्राइवर के घर पूछताछ के लिए गया तो मुझे एक आवाज़ आई तो माली की रिकॉर्डिंग और मुकेश जी के फ़ोन मेरी बैकग्राउंड में थी, जो हवा के कारण उस झूमर में आ रही थी। बस इतने सबूत काफ़ी थे उसके लिए।